हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू क्विक कंसेप्ट मैथ्स। दिस इज़ नेहा एंड फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एलॉयज़। ठीक है, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था हम एलॉयज़ करेंगे। उससे पहले हम ओर्स और इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ये सब कर चुके हैं केमिस्ट्री में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एलॉय क्या होता है, व्हाट इज़ एन एलॉय? एन एलॉय इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल्स और मेटल्स कंबाइन विद वन और मोर अदर एलिमेंट्स। यानी कि अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझें तो क्या कहेगा कि एलॉय क्या है? मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स में क्या आते हैं? मेटल एंड नॉन मेटल दोनों आते हैं, लेकिन एलॉयज़ में क्या है? एक जो है वो मेटल होना ज़रूरी है। ठीक है, एक जो है वो मेटल होना ज़रूरी है। यानी कि किसी मेटल को जब हम उसमें क्या करें, चाहे दूसरा मेटल हो या नॉन मेटल की मिक्सिंग की जाए, उसे क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। समझ गए? यानी कि दो एलिमेंट्स को जब मिक्स करके एक नया एलिमेंट तैयार किया जाता है, एक नई चीज़ बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? एलॉय कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ऐसा किया क्यों जाता है भाई, हम एलॉयज़ क्यों बनाते हैं? ठीक है, तो देखिए इसका आंसर क्या है। अच्छा, पहले तो उससे पहले देखिए यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंबाइनिंग मेटलिक एलिमेंट लाइक गोल्ड एंड कॉपर प्रोड्यूसेस रेड गोल्ड। अब जैसा आपने देखा होगा, गोल्ड जो है वो क्या होता है? गोल्ड जो है हमें कभी भी मार्केट में प्योर नहीं मिलता है। यानी कि जितने ऑर्नामेंट ज्वेलरी हम लेते हैं उसमें कुछ ना कुछ अमाउंट जो है दूसरे एलिमेंट्स मिक्स रहते हैं। लाइक यहाँ पे देखिए, गोल्ड के साथ कॉपर अगर किया जाए तो वो रेड गोल्ड आता है। ठीक है, अगर गोल्ड एंड सिल्वर किया जाए तो वाइट गोल्ड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एंड सिल्वर कंबाइंड विद कॉपर प्रोड्यूसेस स्टर्लिंग सिल्वर। तो ये उनके नाम हैं। समझ रहे हैं फ्रेंड्स? तो ये क्या है, अब देखिए गोल्ड में मिक्सिंग की जाती है ताकि वो क्या हो, थोड़ा हार्ड रहे। अदरवाइज वो क्या होता है? सॉफ्ट होता है। उसके जो ज्वेलरी है वो बनाना डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो उसमें कुछ परसेंट दूसरा मेटल जो है वो मिक्स किए जाते हैं, लाइक कॉपर। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो थोड़ा हार्ड उसका जो हम ऑर्नामेंट चाहिए वो बनते हैं। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब देखिए एलॉयज़ बनाते क्यों हैं? ठीक है, तो एलॉय को बनाने का मेन पर्पज़ है दैट इट गिव्स द रिजल्टिंग मेटल अ हार्डनेस, स्ट्रेंथ, डक्टेबिलिटी, मेलिएबिलिटी, कंडक्टेंस एट्सेट्रा। मतलब क्या हुआ कि जो रिजल्टिंग मेटल होगा, यानी कि एलॉयज़, जो नया एलॉयज़ में क्या होता है, जो भी नया मेटल हमारे पास, जो नई एलिमेंट हमारे पास आती है बन के, जो नई चीज़ बनती है, वो क्या होती है? उसकी प्रॉपर्टीज़ सुपीरियर होती हैं। सुपीरियर मतलब जो पहले से उसमें प्रॉपर्टीज़ थी, अब उसमें आपने और कुछ खास बातें और जोड़ दी। ठीक है, तो वो सुपीरियर प्रॉपर्टीज़ हो गई, उसमें और अच्छी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं। लाइक आप लोहा देखिए। ठीक है, आयरन क्या होता है? लोहा है, उसको आप हवा में छोड़ दें जंग लग जाता है, जबकि स्टेनलेस स्टील है, उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो स्टेनलेस स्टील क्या है? एक एग्जांपल है किसका? एलॉय का। कैसे तैयार किया गया? आयरन में एक दूसरा एलिमेंट हमने ला के मिक्स किया, मिक्सिंग करके जो नया एक तत्व बनाया, नई चीज़ बनाई, उसे स्टेनलेस स्टील नाम दिया। ठीक है, मेन क्या था उसमें? आयरन ही था। लोहे में ही कुछ और चीज़ जोड़ी गई तो उससे क्या बना? वो एक अच्छी प्रॉपर्टी और अच्छी गुणवत्ता की चीज़ हमारे सामने आई, जिसे हमने स्टेनलेस स्टील कहा। समझ गए? तो बेनिफिट अगर आपसे पूछे एलॉय का क्या है, तो इट इम्प्रूव्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल, मेक्स देम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। हायर डक्टिबिलिटी मतलब वो डक्टाइल हो जाते हैं, ज़्यादा इजीली मेलिएबल हो सकते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज़ एंड उनके यूजेस की। ठीक है, तो देखिए फटाफट करेंगे, पर आपने ध्यान रखना है एग्जाम में मार्क्स इसमें से बनते हैं क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट एलॉय है ब्रास। ठीक है, ब्रास में क्या है, किस किस की मिलके बनता है? कॉपर एंड जिंक से मिलके बनता है। और यूज़ क्या है? बर्तन बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में क्या है? कॉपर एंड टिन। ठीक है, कॉपर एंड टिन। तो यहाँ पे देखिए ब्रास एंड ब्रॉन्ज में बहुत कन्फ्यूजन होता है। आप याद रखना, ब्रॉन्ज में जेड आ रहा है तो इसके जो एलॉय है मिक्सिंग की गई उसमें जेड एन नहीं आएगा। यानी कि ब्रास में तो कॉपर और जिंक आता है, और जबकि ब्रॉन्ज में कॉपर एंड टिन आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ब्रॉन्ज का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? इन मेकिंग कॉइन्स एंड बेल एंड यूटेंसिल। बेल जो स्कूल की घंटी रहती है ना, या घंटी कहीं पे बजती है, तो उसमें कौन सा मेटल यूज़ होता है? ब्रॉन्ज यूज़ होता है। ठीक है, एंड यूटेंसिल्स बर्तन बनाने में भी इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट देखिए जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर का जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, मतलब किस किस से ये मिलके बना है? तो वो है कॉपर, जिंक एंड निकल।
ठीक है, मेकिंग यूटेंसिल, बहुत बेसिक आपने याद रखना है एचपी टेट एग्जाम के पर्पज से तो, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है रोल्ड गोल्ड। रोल्ड गोल्ड यानी कि जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनती है ना हमारी, जो नकली सोने की ज्वेलरीज होती हैं, ये रोल्ड गोल्ड है। क्या होता है इसमें, देखिए कॉपर एंड एल्यूमिनियम से मिलके बनता है रोल्ड गोल्ड। किसके काम आता है, इन मेकिंग चीप ऑर्नामेंट, सस्ते जो हमारे गहने होते हैं उनके लिए, ठीक है, नकली सोने वाली ज्वेलरी जो होती है ना वही। नेक्स्ट देखिए गन मेटल। गन मेटल क्या है, कॉपर, टिन, जिंक एंड लेड। ये किसके सिंबल दिए हुए हैं हमारे पास, कॉपर, टिन, जिंक एंड लेड के सिंबल हैं। गन मेटल इन सबसे मिलके बना है। किस किस के काम आता है, मेकिंग गन्स, बैरल, गियर एंड बियरिंग्स, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए डच मेटल। डच मेटल में क्या है, कॉपर एंड जिंक। किसके काम आता है, मेकिंग आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स। नेक्स्ट डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल क्या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, किनसे मिलके बना है ये, वो है कॉपर, जिंक एंड आयरन। किसके काम आता है, देखिए डेल्टा मेटल किस काम में आता है, इन मेकिंग ब्लेड्स ऑफ एरोप्लेन। तो ध्यान रखना एरोप्लेन के ब्लेड्स बनाने के लिए कौन सा मेटल यूज होता है, डेल्टा मेटल। किसका एलॉय है ये, कॉपर, जिंक एंड आयरन का एलॉय है, ठीक है। नेक्स्ट इज मंज मेटल। मंज मेटल देखो किसके काम आता है, ये है कॉपर एंड जिंक, तो इसका कॉन्स्टिट्यूएंट है और काम किसके आता है, मेकिंग क्वाइन। मंज मेटल किसके काम आता है, मेकिंग ऑफ क्वाइन एंड किसका एलॉय है ये, कॉपर एंड जिंक का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मोनल मेटल। मोनेल मेटल किस किस से मिलके बना है, यानी कि क्या इसके कंपोजिशन के एलिमेंट्स हैं, कौन से मेटल इसमें बनाने में यूज़ किए, देखो कॉपर एंड निकल। क्या होता है, किसके काम आता है, फॉर बेस कंटेनिंग कंटेनर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए रोज मेटल। रोज मेटल के कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, बिस्मथ, लेड और टिन। बिस्मथ, लेड एंड टिन, यानी कि किसका एलॉय हो गया, बिस्मथ, लेड और टिन का एलॉय है रोज मेटल। देखिए नाम रोज है और है क्या ये असली में, है ना। तो रोज मेटल किसके काम आता है, फॉर ऑटोमेटिक फ्यूज़ बनाने के लिए, ऑटोमेटिक फ्यूज़। नेक्स्ट देखिए ड्यूराल्यूमिन, या इसको आप पढ़ सकते हैं ड्यूराल्यूमिन, ठीक है, ड्यूराल्यूमिन। किस किस के कौन इसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, देखिए एल्यूमिनियम का एलॉय है ये, ठीक है। एल्यूमिनियम मतलब जो फर्स्ट में लिखे हैं ना, ये इनके मेन एलिमेंट हैं, ठीक है, ये मेन मेटल है जो कि इनमें यूज़ किया जा रहा है। तो देखिए ड्यूराल्यूमिन में कौन सा एलिमेंट मेन है, एल्यूमिनियम। फिर बाकी क्या है इसमें, क्या क्या ऐड किए जाते हैं, कॉपर, मैग्नीशियम और मैंगनीज। Mn किसके लिए है, मैंगनीज के लिए है। तो किस काम में आता है ये भी, मेकिंग यूटेंसिल्स। अच्छा फ्रेंड, इसका यूज़ जो है एरोप्लेन में भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। अभी और भी देखेंगे हम आगे। आगे देखिए मैग्नेलियम। मैग्नेलियम कौन सा किसका है, ये फिर से अलॉय एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को जब मिलाया जाता है तो क्या बन जाता है, मैग्नेलियम। फॉर फ्रेम ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन फ्रेम्स में यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली एल्यूमिनियम के अलॉयज जो हैं वो कहाँ पे आते हैं, एरोप्लेन रिलेटेड होते हैं ज़्यादातर। देखिए नेक्स्ट सोल्डार। सोल्डार किसका अलॉय है, मेन इसमें क्या आता है, देखो हमारा लेड। लेड का अलॉय है सोल्डर। और किसके साथ मिक्स किया जाता है, लेड एंड टिन। लेड एंड टिन फॉर सोल्डरिंग, सोल्डरिंग में इसका काम आता है ये। नेक्स्ट देखिए टाइप मेटल। टाइप मेटल क्या है, इसमें भी टिन मेन है हमारे पास, टिन, पीबी, लेड, ठीक है। तो टाइप मेटल में देखिए क्या क्या है हमारे पास, Sn, Pb एंड Sb। तो Sb तो हो गया एंटीमनी के लिए, ठीक है। Sn हमारा टिन है और Pb क्या हो गया, लेड के लिए, ठीक है। Pb लेड, Sn टिन एंड ये यहाँ पर Sb किसके लिए है फ्रेंड्स, एंटीमनी के लिए, ठीक है। एंटीमनी किसके काम आता है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इसका यूज़ होता है टाइप मेटल का, ठीक है। टाइप मेटल का है ना, टाइप नाम है टाइप, तो यूज़ भी कहाँ है, प्रिंटिंग में इसका यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट देखिए बेल मेटल। नाम से पता लग रहा है बेल मेटल, हमने पढ़ा भी था बेल के बनाने के लिए कौन सा जो एलॉय है वो यूज़ होता है। तो देखिए क्या है, किसका एलॉय है, कॉपर का। किसके साथ बनाया जाता है, टिन के साथ मिक्स करके। तो कॉपर एंड टिन किसके लिए, फॉर कास्टिंग बेल एंड स्टैचूज बनाने के लिए। नेक्स्ट देखिए स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का किसका है ये मेन, स्टेनलेस स्टील में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, देखिए ये आयरन का एलॉय है। Fe किसका सिंबल है, आयरन, Cr क्रोमियम, निकल एंड कार्बन, ठीक है। इन चारों से मिलके जो बनता है वो क्या कहलाता है, स्टेनलेस स्टील। किसके काम, फॉर मेकिंग यूटेंसिल एंड सर्जिकल कटलरी, ठीक है। जो हॉस्पिटल्स में इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ होते हैं
ऑपरेशन थिएटर वगैरह में, ठीक है, या जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सारे किससे बनते हैं, हमारे स्टेनलेस स्टील के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निकल स्टील। निकल स्टील ये किसका है, आयरन एंड निकल का एक अलॉय है। किसके काम आता है, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एट्सेट्रा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसमें जो अभी हमने रीड किया उसी को डिटेल में थोड़ा और दिया हुआ है, ठीक है। कुछ जो मेन हैं वो कांस्टेंट अब हमारे पास हैं यहाँ पर। देखिए क्या है फ्रेंड्स, ब्रॉन्ज अभी हमने पढ़ लिया, किसका था, कॉपर एंड टिन का। अगर इन डिटेल थोड़ा सा देखना है तो ये मेन हमारे पास हैं, 90% कॉपर 10% टिन। प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, अच्छा मैंने अभी बताया आपको अलॉय क्या होते हैं, जो दो एलिमेंट से मिक्स करके तैयार किए जा रहे हैं, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ एलिमेंट्स होती है। एक जो है कंपलसरी उसमें मेटल होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा किया क्यों जाता है वो हमने पढ़ा था, ताकि जो पहले से एग्जिस्टिंग है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो और इम्प्रूव हो जाए, ठीक है, मतलब उसमें और कुछ खासियत जुड़ जाएं, ठीक है। जैसे आप ऐसे समझ लो, ब्रीडिंग वगैरह क्यों की जाती है, ठीक है, ब्रीडिंग क्यों करते हैं, जैसे एनिमल्स में होता है कि दो अलग टाइप की भैंस वगैरह का हो गया या गोट्स का हुआ, बकरियों का हुआ, उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है। क्यों, ताकि जो नई टाइप की ब्रीड पैदा हो उसकी क्वालिटी क्या हो, अच्छी हो, ठीक है, गुड क्वालिटी की चीज़ों को मिला के और गुड क्वालिटी हमारे पास आए। तो वही सेम चीज़ है, कॉपर एंड टिन में देखो मिक्स किया तो जो प्रॉपर्टीज़ क्या आती हैं, जो नया हमारे पास आया ब्रॉन्ज बनता है वो क्या होता है, हार्ड एंड स्ट्रांग होता है, डजेंट कोरोड इजीली, मतलब इसमें आसानी से जंग नहीं लगता है, और इसकी सरफेस भी कैसी होती है, शाइनी सरफेस होती है। यूज़ किसके लिए होता है ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, आप यहाँ से और डिटेल में पढ़ सकते हैं। देखिए, टू बिल्ड स्टैचूज एंड मॉन्यूमेंट्स, इन मेकिंग मेडल्स, स्वॉर्ड्स, आर्टिस्टिक मटेरियल, इन सब में, ठीक है। ब्रास हमने देखा, कॉपर एंड जिंक, इन दोनों को ध्यान में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रॉन्ज में दोनों में कॉपर कॉमन है, दोनों में कॉपर कॉमन है, क्या है, एक में जिंक है और एक में टिन है, ठीक है। तो देखिए ब्रॉन्ज में जेड आ रहा है ना, ब्रॉन्ज में जेड आ रहा है तो इसके एलॉय में जेड नहीं है, ब्रास में एस आ रहा है तो यानी कि बच गया, तो इसमें जिंक है, ठीक है। ऐसे ध्यान रख लेना, या आप कोई और ट्रिक इसके लिए बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अब स्टेनलेस स्टील। स्टील देखो पहले क्या है, स्टील हमारे पास क्या है, अगर 99%, अगर फ्रेंड्स 99% क्या हो, 99% अगर आयरन है और 1% क्या हो, कार्बन हो, तो वो जो बनता है वो क्या होता है, स्टील होता है। क्या होता है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग इसकी प्रॉपर्टी है, और क्या यूज़ में आता है, इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग ब्रिजेस, इन बिल्डिंग ऑफ बॉडी ऑफ कार्स, रेलवे ट्रैक एट्सेट्रा, ठीक है। अब देखिए स्टील एंड स्टेनलेस स्टील में क्या फ़र्क है। स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, 74% आयरन होता है, यानी कि यहाँ पे देखो आयरन बहुत ज़्यादा था और कार्बन मिक्स किया, जबकि यहाँ पे क्या है, आयरन, कार्बन एंड क्रोमियम, यानी कि क्रोमियम दूसरे नंबर पे है। तो आप याद रखना, आयरन, क्रोमियम, कार्बन और निकल भी इसमें कई जगह लिखा मिलेगा आपको, ठीक है। क्या क्या प्रॉपर्टी है इसकी, शाइनी, स्ट्रॉन्ग, डजंट रस्ट, आसानी से इसमें जंग नहीं लगता, स्ट्रॉन्ग होता है, शाइनी सरफेस रहती है, कटलेरी, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है, यह भी हमने पढ़ लिया। ड्यूरेल्यूमिन, इसका क्या है, देखो 93% एल्यूमिनियम, लाइट होता है और स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब बहुत ही हल्का होता है लेकिन स्ट्रॉन्ग रहता है, इसीलिए एरोप्लेन्स की बॉडी में और बुलेट ट्रेन्स वगैरह में इसका यूज़ किया जाता है, क्योंकि हल्का है और पर है बहुत स्ट्रॉन्ग। लास्ट देखिए ये पेवेटर, या पेवेटर जैसे भी आपने पढ़ना है। टिन, टिन का एलॉय है ये एक, टिन का 96% पोर्शन है, कॉपर है और एंटीमनी है। क्या इसका देखो काम है, लस्टर होता है, शाइनी, स्ट्रॉन्ग, और काम किसके लिए आता है, मेकिंग सोवेनियर। सोवेनियर में देखो मोमेंटो वगैरह आ जाएंगे, यानी कि जो भी यादगार की रिलेटेड चीज़ें हम बनाते हैं ना, जो किसी की याद में बनाई जाए, तो वो सोवेनियर इसका मतलब हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप अच्छी लगेगी, इनको याद करिए और हो सकता है आपके एग्जाम में इनमें